उत्तर प्रदेश के महिला अपराधों के आंकड़ों को निकाल लें, उसकी तुलना में सिर्फ बलात्कार के मामले 30% वर्ष दर वर्ष घटने का काम जो है योगी जी की सरकार में हुआ। हत्याओं में कमी आई, दहेज उत्पीड़न में कमी आई, जो है वो अपहरण के मामलों में कमी आई। इनके समय तो जो है जब सपा का शासनकाल था तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। कुलदीप सेंगर को हमने निकाल दिया, लेकिन गायत्री प्रजापति जो बलात्कार में कन्विक्ट है वो जो है आपके पोस्टर बॉय बन गए चुनाव में। गायत्री प्रजापति पोस्टर बॉय, और आप सैफई महोत्सव जो करते, ये देखिए अब इनका धैर्य टूट गया, बीच में बोलने लगे, इनका धैर्य टूट गया ना। इनको मैंने आईना दिखाया, उसमें अपना विकृत चेहरा देखकर कैसे धैर्य टूट गया अजीज खान जी का। सैफई महोत्सव जो होता है प्राची जी, एक बलात्कारी के स्मरण में होता है, एक बलात्कारी की याद में मुलायम सिंह यादव का परिवार वर्षों वर्ष सैफई महोत्सव करता रहा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी यहाँ नफीस जी जाने अनजाने में अजीज जी की बात करने लगे। अब नफीस जी यही शक हो जाता है आप इधर हैं कि उधर हैं, किधर हिचकोले खा रहे हैं। जवाब अजीज जी को देना है और जवाब आप दे रहे हैं। अब थोड़ा रुक जाए, अजीज जी बोलेंगे। बोले अजीज जी। देखिए प्राची जी, अभी प्रेम शुक्ला जी ने किस तरह अपनी कमियों को छिपाया। आज उत्तर प्रदेश में किस तरह अपराध बढ़ा है, चाहे महिला के खिलाफ ले लें या पुरुषों के खिलाफ ले, उस अपराध को छिपाने के लिए वो 2012 में चले गए। ये सच नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब सुनिए ना। अरे प्रेम शुक्ला जी सुनिए ना सर, आप सीनियर सुनिए। आपने जो बात की उसका जवाब लें आप। इन प्रदेशों में आज अपराध की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं यकीन मानिए दिन रात छोड़ो, दिन में निकलना मुनासिब नहीं समझती है। अपराध इस तरह बढ़ गया है, वो खाली यूपी की बात नहीं है, जहां जहां उत्तर प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की सरकार है। सुनिए जरा, अब दूसरी बात आप सुनिए। दूसरी बात, अभी आपने साहब प्रजापति और जयराम और क्या क्या, आप कुलदीप सेंगर से लेकर के तमाम ऐसे अपराधी हैं जो महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बाकायदे बिगड़ा उठा रखा था और आपकी सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया। जबकि संरक्षण दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संरक्षण दिया, आपके अधिकारियों ने भी दिया, आपके मंत्रियों ने दिया। तो जिस तरह आपकी सरकार संरक्षण देती रही है, महिला विरोधी है, और एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं साहब कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और उसी महिला के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। महिलाओं को लेकर दरअसल ये जो बैटल ग्राउंड है ना, उसमें आप पिछड़ जाएंगे। आप इनके नेताओं का याद दिलाएंगे, ये आपके सर्वोच्च नेता का बयान याद दिला देंगे, तो इस मसले पर आप पिछड़ जाएंगे। आप 2017 के आंकड़े बताएंगे, 2012 के आंकड़े बताएंगे। तो मैं तो यही कह रही, मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में ये कहा अजीज खान जी, महिला विरोधी अपराध की बात करने लगूंगी तो आप सब मुझे एक कतार में नजर आएंगे, कोई आगे कोई पीछे नजर आएगा, लेकिन एक ही कतार में खड़े दिखेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जहां आपका शासन नहीं होता वहां की महिला होती है, और जहां आपका शासन होता है वहां आंखें हो जाती है बंद। सिर्फ इतना। एक बार आरजीकर का जिक्र तो नहीं किया, मैं तो पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रही थी। एक बार तो आपने नहीं बताया कि वहां पीड़िता को, उनके परिवार को जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको वकील नहीं मिले, उनके सबूत मिटा दिए गए, आज वो पीड़िता की मां बीजेपी के साथ है। तो इसका मतलब क्या, एक बार भी तो नहीं बताया ना आपने मुझे अजीज जी। मैं प्राची जी वही तो बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी जिस तरह लफाजी कर रही है वहां पे बंगाल में जाकर के कि साहब महिलाओं को ये हिफाजत करेंगे महिलाओं का, और वही बीजेपी जहां शासन फिर बीजेपी पर संतृप्त हो गए। बीजेपी पर आपने खूब बोला, यूपी पर आपने खूब बोला। मेरा सवाल आरजीकर पर था। हो सकता है कि जब मैं आरजीकर नाम ले रही हूँ तो मेरा सवाल ब्रेक हो जाता हो सर। हो सकता है कि जब मैं आरजीकर नाम लेती हूँ तो मेरा कनेक्शन टूट जाता हो, क्योंकि आप तक तो आवाज पहुंचती नहीं है, मैं कितनी कोशिश कर लूं। आपको सिर्फ यूपी दिखाई देता है, बंगाल दिखाई नहीं देता, और इसीलिए महिला अपराधों पर चर्चा कभी नहीं हो पाती है।